एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में SC/ST के रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले के बाद जहां सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी के स्टैंड से NDA में फूट साफ तौर पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मोदी के सबसे पक्के वाले जो सहयोगी दल है, जिसके वजह से मोदी सरकार चल रही है, जो दो दल इनको समर्थन दिए हैं, उनमें से नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई ताजा बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और सत्ताधारी NDA के एक महत्वपूर्ण घटक दल यानी कि लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के स्टैंड ने साफ विरोधाभास नजर आता है। उन्होंने साफ विरोध जता दिया है अपने भगवान के खिलाफ, जिन्हें वो हनुमान मानते हैं। जनता दल के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने इस बारे में कहा है कि रिजर्वेशन के तहत कोटा के अंदर कोटा की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो काम तो बिहार में नीतीश सरकार ने काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत योग्य बताया और दूसरी ओर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन नहीं किया है। चिराग ने साफ तौर पर कहा है कि SC/ST आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी पक्षधर नहीं है, वो इसके खिलाफ खड़ी है। जिस तरीके का बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जो फैसला लिया गया है, वो इस फैसले से सहमत नहीं है। चिराग पासवान ने इस फैसले को SC समुदाय में बंटवारा डालने वाला बता दिया है और ये भी कहा है कि जो राज्य ऐसा डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं, वो इसको बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करेंगे। वो इस तरीके की चीज़ों को बाइकॉट करेंगे, वो इसका समर्थन नहीं करने वाले हैं। उनका साफ कहना है कि अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है और कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसलिए बंटवारा करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। उनके अनुसार अनुसूचित जाति की जमात का आधार अस्पृश्यता है और दूसरी ओर अशोक चौधरी इसे दलित समाज को बांटने की बजाय दलित समुदाय के हाशिए पर रह रहे लोगों को बढ़ावा देने का उपाय मानते हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के 2 साल बाद ही 2007 में दलित समुदाय को दलित और महादलित में बांट दिया था। दोस्तों, बिहार के अंदर नीतीश सरकार ने महादलित आयोग का भी गठन किया हुआ है। आयोग को अनुसूचित जातियों में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर जातियों की पहचान करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के जिस मामले में ताज़ा फैसला दिया है, वहाँ भी दलितों में से वाल्मीकि और मजहबी सिख के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। पंजाब और बिहार के मामले में बुनियादी फ़र्क बस इतना है दोस्तों कि बिहार में हाशिए वाली अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सुविधाएं अलग से दी गई थी, जबकि पंजाब में उनके लिए रिजर्वेशन के अंदर 50% रिजर्वेशन किया गया था, यानी कि 50% रिजर्वेशन लाया गया। बिहार सरकार ने महादलित घोषित समुदाय के लिए 3 डिसमिल ज़मीन और दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराई थी। बस यही फ़र्क है पंजाब और बिहार में अनुसूचित जातियों को जो फ़ायदा दिया गया था सरकार की तरफ से। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का ये कदम दरअसल उस वक्त दलित समुदाय के बड़े नेता और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के बढ़ते कद को कम करने के लिए किया गया था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है दोस्तों कि चिराग पासवान का ताज़ा बयान दरअसल इस पुराने जख्म को कुरेदने जैसा है, जिसका खुलकर चिराग पासवान ने विरोध कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको उन्होंने मानने से उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के साथ खड़े नहीं हैं, साफ इनकार कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेताओं के अब तक कोई बयान नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लेवल के जो नेता हैं, उन्होंने अब तक अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। ये माना जा रहा है दरअसल भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पक्ष में है,
लेकिन वो इस मामले में खुलकर सामने नहीं आना चाहती है। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राजद के बयान से साफ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं है और चिराग पासवान की बात से भी वो सहमति रखते हैं। तेजस्वी यादव ने SC/ST आरक्षण में कोटे का विरोध किया और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और विषमता पाटने के लिए की थी, जिसका अब गलत तरीके से जो है फैसला लिया जा रहा है और इस फैसले को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव का फिलहाल ज़्यादा ध्यान बिहार में आरक्षण की बढ़ाई गई सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना है दोस्तों, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर भी अपना स्टैंड साफ ले रहे हैं। वो खुलकर अपनी राजनीति बिहार के अंदर कर रहे हैं और बिहार वासियों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ, जी हाँ, अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनका आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है। ध्यान रहे कि बिहार में जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई थी, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। और ताज़ा मामले में एक और जहां चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की बात कही है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस मामले पर सरकार को अध्यादेश हर हाल में लाना ही चाहिए। आप सभी को पता है दोस्तों, जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को रद्द करने से, रोकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि इस आरक्षण को बढ़ाया जाए और इस आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूचित में जारी जो है वो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर NDA के अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय से असहजता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। हालांकि वो क्रीमी लेयर के मुद्दे पर एक नज़र आते हैं। जदयू नेता अशोक चौधरी का कहना है कि जहां तक क्रीमी लेयर की बात है तो ये देखना होगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण किस आधार पर मिला है। उनके अनुसार ये आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला है। उनके अनुसार क्रीमी लेयर की बात पिछड़ी जातियों के संदर्भ में है। क्रीमी लेयर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भी इसी तरीके से अपनी राय रखते हुए नजर आए हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में भाजपा, नीतीश, चिराग पासवान, ये सब अपनी अपनी राय जो है मतलब भाजपा को हटाकर देखा जाए तो नीतीश और चिराग पासवान का स्टैंड अलग अलग तरीके से लिया गया है इस पूरे मुद्दे पर। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि NDA की फूट दिखाई दे रही है कि कैसे वो हर तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण को अमान्य करार देगी? क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण के मामले में भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह का शिकार नजर आ रही है और जनता दल यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश के साथ नजर आ रही है। चिराग पासवान नरमी भरे शब्दों में पुनर्विचार की मांग करते हैं तो तेजस्वी यादव साफ तौर पर अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि NDA गठबंधन अब एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से अपनी विचारधाराओं को सामने लाकर रख रही है। ऐसे में जो मोदी सरकार है वो इस पर क्या स्टैंड लेगी और उनका स्टैंड क्या है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।